राधे राधे, राधे राधे दोस्तों। ये वृंदावन के जाने के दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं वैसे तो। एक तो बाय अपनी बाइक कार से कुछ भी जा सकते हैं। अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन का पहले हम घर से निकलते हैं तो 10 रुपये मेट्रो तक के देते हैं। मेट्रो का किराया फिर 40 रुपये पड़ता है नई दिल्ली तक। नई दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें जाती है, सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो रात से है, पर हर आधे एक घंटे बाद एक नई ट्रेन जाती है जो 6 बजे, 7 बजे, 7:30, 8, हर आधे एक घंटे तक ट्रेनें निकलती रहती है। तो वहाँ से बन के भी चलती है, कुछ पीछे से भी आती है। उनका लोकल जनरल डब्बे का किराया 80 रुपये पड़ जाता है एक साइड का। फिर 80 रुपये में मथुरा उतार देगी। मथुरा से फिर वृंदावन वापस आने के लिए 40 से 50 रुपये रिक्शे वाले लेता है। अगर वो प्रेम मंदिर तक छोड़ेगा तो प्रेम मंदिर से फिर 20-30 रुपये बैटरी कार वाला ले लेगा। और अगर उसी ट्रेन के जब मथुरा में उतरोगे तो मथुरा के पीछे ना उतर के आगे वाले स्टेशन की तरफ उतर जाना, जहाँ अंडरपास है। वहाँ से सिर्फ 50 रुपये किराया लेते हैं। 50 रुपये फिर वो सीधा वृंदावन के बिल्कुल पास में छोड़ देते हैं। तो वहाँ से मेरे ख्याल से 100-200 मीटर की दूरी पे रह जाता है बांके बिहारी मंदिर। तो हमारा किराया लगा था 10 रुपये रिक्शे का किराया, घर से निकले थे तब। फिर मेट्रो पकड़ी नई दिल्ली तक तो 40 रुपये। फिर उसके बाद हमने ट्रेन ली, ट्रेन का किराया 80 रुपये। फिर एक रिक्शा लिया मथुरा जंक्शन पे उतर कर, उसका किराया 40 रुपये उसने लिया। वैसे तो मांगने को अगर वो कह रहे 2 सवारी ले चलेंगे, ये ई रिक्शा वाला 400 रुपये कह रहा, 400 रुपये में ले चलूँगा आपको पर्सनल। मैंने कहा 400 रुपये, हद है यार। पर हम उससे नहीं गए, फिर किसी और से पूछा तो उसने 40 रुपये लिए। वो कई सवारी को बिठा के 6-7 सवारी बिठा के लेके जाता, तो 40 रुपये उसने लिए। वो आगे की तरफ से लेके गया हाईवे की तरफ से। फिर उसने प्रेम मंदिर छोड़ दिया। प्रेम मंदिर से फिर 30 रुपये फटफट सेवा, वो बैटरी कार चलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें उसने 30 रुपये लिए। फिर उसने ब्रजवासी उतार दिया। वहाँ से पैदल 100 मीटर की दूरी पे बांके बिहारी मंदिर है। तो वहाँ हमने दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर वहाँ से हम निकले तो फिर वहीं ब्रजवासी से पहले गेट पे ही हम राइट ना मुड़ के सीधे चले जाए तो वहाँ से रिक्शे बन के चलते हैं। वो सिर्फ मथुरा जंक्शन के लिए चलते हैं उस साइड से। तो वहाँ से उसने रिक्शे का किराया लिया 50 रुपये। 50 रुपये उसने लिया और हमें सीधा मथुरा जंक्शन के गेट पे उतार दिया, जहाँ स्टेशन का बैक साइड है। अंडरपास से रास्ता जाता है, पर उसने थोड़ा सा कुछ भीड़ की वजह से वहाँ बैरिकेड लगा रखे थे तो उसने पीछे उतार दिया। तो वहाँ तक थोड़ा सा पैदल चले हम मथुरा स्टेशन तक। मथुरा स्टेशन पे फिर हमने किराया ट्रेन की टिकट ली 80 रुपये जनरल डब्बे की। वो जनरल डब्बे में कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 घंटे के अंदर उसने हमें दिल्ली उतार दिया। और ऐसे ही दिल्ली से वहाँ उतार दिया मथुरा जंक्शन। फिर मथुरा जंक्शन पे उसने निजामुद्दीन उतारा था, पर वो हमें निजामुद्दीन वाली मिली, क्योंकि दिल्ली वाली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन वाली भी आ रही थी, पर वो 6 बजे की थी। अब दोपहर में कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, तो हम 1:30 बजे तो पहुंच गए थे, पर लगभग 4 बजे के आसपास की गाड़ी आनी थी, तो हमें इंतज़ार करना पड़ा। तो हम 2 घंटे तक ट्रेन स्टेशन पे ही बैठे रहे। तो उसके बाद हम 4 बजे गाड़ी आई, उसमें हम बैठे। उसने हमें 6 बजे 6:10 पे हमें एक्यूरेट टाइम जो लिखा हुआ था उस पर पहुँचा दिया। तो 2 घंटे 10 मिनट करीब लगे। और फिर हम निजामुद्दीन उतरे। निजामुद्दीन से मेट्रो पकड़ी, मेट्रो ने 60 रुपये लिए। फिर मेट्रो ने उतारा, फिर वहाँ से रिक्शा करा घर तक के लिए तो 10 रुपये रिक्शे वाले ने। तो ऐसे हमारा किराया लगा। तो 200 रुपये हमारा जाने का लगा था, और आते रुपये 8 और 6 14 और 200 रुपये लगभग आने का किराया लगा। तो इस तरीके से 400 रुपये तो हमारा आने जाने का किराया टोटल लगा बाय ट्रेन से। पर इसमें क्या था कि जो ट्रेन जाने की थी तो सफ़र अच्छा कटा, आने की थी तो भीड़ बहुत मिली, सीट मिलने में थोड़ी मुश्किल हो गई। और ऊपर से वहाँ इंतज़ार करना पड़ा स्टेशन पे 2 घंटे के लिए। और यही मैं जब उससे जाता था मेट्रो और बस से, तो घर से निकलते थे मेट्रो तक के लिए तो 10 रुपये,
मेट्रो का किराया बल्लभगढ़ तक के लिए 60 रुपये। बल्लभगढ़ उतर के फिर वहाँ से मैं बस पकड़ता था, तो उसका किराया, बस का हरियाणा ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं और काफ़ी यूपी ट्रांसपोर्ट बहुत सारी बसें चलती है, तो उन्होंने 135 रुपये उनका किराया है। वो छठीगढ़ उतार देती है, जहाँ शेरे वाली माता का मंदिर है बाहर रोड हाईवे पे। वहाँ से फिर अंदर जाने के लिए कोई 40 या 50 रुपये रिक्शा वाले लेता है, वो ब्रजवासी उतार देता है। तो उसका किराया पड़ता है 245 रुपये एक साइड का। तो आने का भी लगभग सेम ही रहता है, पर आते वक्त रिक्शे वाले ना वहाँ से आसानी से नहीं लेके आते छठीगढ़ तक। कोई प्रेम मंदिर, कोई इस्कॉन मंदिर, यहाँ तक छोड़ते हैं। 2 रिक्शे बदल के आ जाओ तो 60 रुपये ऐसे करीब लग जाता है। तो किराया 245 की जगह 55-60 रुपये ऐसे पड़ जाता है आते वक्त। तो लगभग 500 या 520 टोटल किराया लगता है आने जाने का मेट्रो और बस से। तो मेट्रो और बस से फ़र्क ये पड़ा कि वहाँ ना टाइम इंतज़ार नहीं करना पड़ता। छठीगढ़ पे पहुँचो, छठीगढ़ से फ्लाईओवर के नीचे मत खड़े रहो, वहाँ से राइट हो जाओ फ्लाईओवर के, जहाँ फ्लाईओवर ख़त्म होता है वहाँ से हरियाणा ट्रांसपोर्ट की बस आती है, वो वहाँ आगे रुकती है, क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे से नहीं आती, ऊपर से आती, तो आगे जाके उतारती रुकती है। वहाँ से 135 रुपये लेती है, उसमें सीट आसानी से मिल जाती है। और हाईवे के नीचे से लेंगे तो उससे सीट नहीं मिलती उसके अंदर, वो प्राइवेट बसें चलती है, वो छोटी बसें हैं, छोटी सीटें हैं, और वो भीड़ भड़क्का भरने के लिए ना 150 रुपये भी किराया लेगा और जगह भी, सीट भी नहीं मिलती। तो उससे अच्छा तो हरियाणा ट्रांसपोर्ट की है, उसमें खुली सीटें होती है, जगह अधिकतर मिल जाती है, किराया भी 135 रुपये है, बहुत अच्छा रहता है, सफ़र आसानी से कट जाता है। तो घर से जो मेट्रो चलती है, वो मेट्रो लगभग 2 घंटे लेती है बल्लभगढ़ पहुँचाने में। बल्लभगढ़ से फिर जो टाइम लगता है 2 घंटे बस लेती है, 4 घंटे, और रिक्शे ले लेता है 15-20 मिनट रिक्शा ले लेता है, तो 4.5 घंटे करीब लग जाते हैं पहुंचने में। और ऐसे ही 4.5 से 4.25 घंटे आने में लग जाते हैं। और ट्रेन से ये जो टाइम लगा, ट्रेन से घर से मेट्रो ने मेरे ख्याल से नई दिल्ली तक उतार दिया था आधे घंटे के अंदर। क्योंकि 2 ट्रेनें बदलनी पड़ती है, मेट्रो बदलनी पड़ती है, सॉरी, मेट्रो बदल के 2 मेट्रो बदल के नई दिल्ली पहुँचे। तो नई दिल्ली से जो बस मेट्रो ने ट्रेन ने टाइम लिया, वो ट्रेन ने 2 घंटे 10 मिनट या 5 मिनट ऐसे टाइम लिया, और एक्यूरेट टाइम जो लिखा हुआ था उतना ही टाइम लिया उसने। 2 घंटे ट्रेन ने लिए, मेट्रो ने लिया आधा घंटा, तो 2.5 घंटे, और रिक्शे ने लिया आधा घंटे के अंदर, दोनों मिला के रिक्शे, तीनों रिक्शे। तो 3-3.25 घंटे में हम बांकी बिहारी पहुंच गए थे। टाइम तो जाते वक्त तो बच गया था, पर आते वक्त ट्रेन ना मिले, थोड़ी देर से आ रही हो, मिलेगी ज़रूर, पर थोड़ी देर से आ रही हो तो उसका टाइम थोड़ा इंतज़ार करना पड़ जाता है। आते वक्त थोड़ी भीड़ भी होती है, जाते वक्त तो वहाँ से बन के चल रही थी, तो इसलिए सीट आसानी से मिल गई थी, और खाली बस, खाली ट्रेन जा रही थी। खुशी भी बहुत हुई, पहली बार गया था ट्रेन के अंदर, वैसे तो ट्रेन में गया हूँ, बाकी बिहारी पहली बार गया था जनरल डिब्बे में, तो बहुत अच्छा लगा। सीट आसानी से मिल गई, आसानी से बैठ के गए थे। और आते वक्त सीट नहीं मिली तो आते वक्त थोड़ी दिक्कत हुई, ऊपर वाली सीट पे बैठ के आए, पर ठीक है, सफ़र दोनों मिला के को काफ़ी अच्छा रहा, टाइम दोनों में बच गया। तो एक में 400 रुपये किराया लग रहा है, एक में 500 रुपये, 500 या 520 रुपये के आसपास किराया लग रहा है, पर दोनों सफ़र ठीक है। पर मेट्रो का ये है कि 2 घंटे मेट्रो में रहेंगे ना, वो थोड़ा एसी में रहते हैं, और जो ट्रेन में रहेंगे उसमें टाइम तो थोड़ा कम लगा, पर उसमें थोड़ा एसी का नहीं चक्कर रहता है जनरल डब्बे में। पर बस में हवा लगती है, जब रुकती है तो दिक्कत होती है, वैसे हवा लगती है तो अच्छा चलता रहता है। तो कुल मिला के दोनों ही सफ़र अच्छे हैं, और काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, और दर्शन बहुत हुए। कोशिश करना आप सब भी जाना, हर महीने या जैसे ही मौका मिले ज़रूर जाया करो, एक बार दर्शन करके ज़रूर आया करो। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे ना, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, और वैसे भी कर दिया करो यार, लाइक और सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता आपका, सिर्फ एक बटन ही तो दबाना। आपके सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। राधे राधे। और अगर मैं अपनी बाइक से जाता था, बाइक से भी मैं कई बार गया हूँ, तो बाइक में जो किराया लग जाता है, पेट्रोल लगता है, मेरे पास बुलेट बाइक है क्लासिक, तो उसमें करीब 30 के आसपास की एवरेज दे देती है, 30 भी दे देती है, 35 भी दे देती है, लोकल में तो 25 ही देती है।
पर एवरेज उसके अंदर 30-35 के आसपास हाईवे पे दे जाती है। तो उसमें करीब 800 रुपये के आसपास पेट्रोल लग जाता है, क्योंकि एक साइड का 174 किलोमीटर पड़ जाता है जाने का और 174 वापस आने का। तो एक लगभग 350 किलोमीटर पड़ गया। थोड़ा सा दाएं बाएं अगर इधर उधर हो लिए तो 350 प्लस, तो मतलब कि 800 रुपये के आसपास लगभग पेट्रोल लग जाता है। पर उसमें थोड़ी सी थकावट वैसे हो जाती है अगर गर्मी के टाइम जाए। थोड़ा सा ठंडे मौसम में जाते हैं तो अच्छा लगता है। पर सुबह सुबह घर से निकलते हैं 5 बजे, तो 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं और उसमें दर्शन हम 9 सवा 9 बजे दर्शन कर लेते हैं। और पर आते वक्त क्या होता है, हम जब चलते हैं 11 बजे 12 बजे जब फ्री होते हैं वहाँ से, तो आते वक्त हाईवे पे तो ठीक रहता है, पर जैसे ही दिल्ली में एंट्री करते हैं फरीदाबाद से उधर, तो वहाँ से फिर धीरे धीरे जाम स्टार्ट हो जाता है। और दिल्ली में एंट्री करते करते बहुत ट्रैफिक होता है, जाम काफ़ी रहता है। तो दिल्ली में ही 2 घंटे लग जाते हैं फरीदाबाद से घर तक पहुँचने में। तो फ़र्क है, पर सफ़र दोनों का अच्छा है, तीनों का अच्छा है, ट्रेन का भी, मेट्रो का भी, बस का भी। बाइक का अपना अलग मज़ा है, पर मज़े बड़े आते हैं और दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। और आपको जिससे सुविधा लगे, मेट्रो से, बस से, ट्रेन से, अपनी कन्वेंस से, और अपनी कन्वेंस से कार से भी गया हूँ, तो कार से जो पेट्रोल लग जाता है वो करीब 1500 के आसपास लग जाता है। टोल टैक्स, उसमें टोल टैक्स कटता है तो लगभग 2000 रुपये पड़ जाता है, क्योंकि टोल टैक्स उसमें कटना ज़रूरी है। यमुना एक्सप्रेस से भी गए हैं तो लगभग 600-700 रुपये का टोल लग जाता है, क्योंकि 2-3 टोल पड़ जाते हैं तो 600-700 रुपये पड़ जाते हैं। तो उससे करीब 2000 रुपये का उससे भी खर्चा बैठता था कार से। बाइक से 800 रुपये, मेट्रो और बस से 500 रुपये, मेट्रो और ट्रेन से, रेलगाड़ी से 400 रुपये। तो चारों का कंपेयर करके मैंने बता दिया। आपको जो भी सुविधा लगे उससे अपने हिसाब से जाओ, पर जाओ ज़रूर, बांके बिहारी के दर्शन करके आओ। और अभी फूल बंगला लगा हुआ है, अभी जुलाई है तो इस महीने वो किसी भी टाइम हट सकता है, उसका टाइम ख़त्म हो रहा है फूल बंगले का। लगभग 3.5 से 4 महीने रहता है फूल बंगला। और फूल बंगले में बांके बिहारी जी गर्भगृह से बाहर आए हुए होते हैं, तो दर्शन खुले होते हैं और अच्छे दर्शन होते हैं। और फूल बंगला पूरा फूलों से सजा हुआ होता है, उसका देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। क्या नज़ारे होते हैं अंदर के, फूल ही फूलों से पूरा सजा होता है मंदिर, बहुत अच्छा लगता है। चलो, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। राधे राधे।